मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जी, मेरी जिज्ञासा है, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, गाड़ियों में भी हो जाता है कई बार, तो ये कौन से पाप का दुष्परिणाम होता है कि इतने सारे लोग एक साथ मर जाते हैं? देखिए, ऐसा है, जिनका सामूहिक पाप का बंध है वो सामूहिक उदय में आता है, और जिसने जितनी तीव्रता से किया है उतनी तीव्रता से उदय में आता है। ये कर्म है, इनका हिसाब बड़ा पक्का है। तीर्थंकर को नहीं छोड़ा तो सामान्य मनुष्यों को क्या छोड़ेंगे? सामान्य मनुष्यों को क्या छोड़ेंगे? जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वो फ्लाइट जाकर के अमेरिका में बिल्डिंग में घुस गई, अथवा कोई फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई। ये जो सामूहिक पाप का बंद कर रहे हैं विपरीत अनुमोदना करके, माना कि किसी मुनि की निंदा सामूहिक करी, माना कि उन्होंने सामूहिक कोई दुष्कर्म किया, सामूहिक मिलकर के किसी व्यक्ति को मारा है, ऐसे लोगों के साथ सामूहिक पाप का उदय आता है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, भारत में चीते आए थे, बहुत सारे लोगों ने अनुमोदना की होगी। जिन जिन लोगों ने अनुमोदना की है, इन सबको सामूहिक पाप का उदय आएगा। आप लोगों ने की हो तो गुरु से प्रायश्चित ले लेना, क्योंकि वो 10 चीते आए माना कि, तो उनके लिए 2000 चीतल छोड़े गए थे खाने के लिए। एक दृश्य तो मैं देख कर रह गया भैया, आंख से आंसू आ गए थे। वो जो चीता था, एक बंदर को लिया था मुख में, बंदर का मुंह उसके मुख के अंदर था, और बंदर का बच्चा नीचे लटका था जिंदा। जिन जिन लोगों ने उन चीतों को यहाँ बुलाने की अनुमोदना की है, उन सबका सामूहिक पाप का उदय आएगा। ये कोरोना में एक साथ मरे ना, ये विपरीत कल्पना करके अशुभ की सामूहिक अनुमोदना करने से। वहीं देखो आप, उसी ट्रेन में जाने वाले यात्री नहीं चढ़ पाए या पहुंच गए, वो बचे थे कि नहीं? शिखर जी वाले यात्री, वो कैसे बच गए थे? वो कैसे बच गए थे? उन्होंने सामूहिक पुण्य अनुमोदना की होगी, इसलिए वो सामूहिक बच गए। आप भी जब कभी ऐसा सामूहिक पाप, वहां से उठ के चले जाना भी। जब आपको लगे कि अब मुनियों की निंदा चल रही है, किसी के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब वहां से उठ के चले जाना। परिणामों को संभालना बहुत कीमती है। आज सुबह के प्रवचन का बहुत सुंदर दृश्य हुआ। मैंने कहा था ना कि क्षमा मांग लेना। 2 लोग प्रवचन में ऐसे बैठे थे जिनके मन में था, बैर भी था और मिलना भी था। उठ करके एक दूसरे से क्षमा मांगी, बोले मैं भी सोच रहा था, बोले मैं भी सोच रहा था, गले मिल लिया, बैर खत्म हो गया। बोले शायद आप हमारा बैर खत्म करने के लिए ही आए थे। ये जो देशना चल रही है, ये विशुद्धि बढ़ाएगी, और इसी विशुद्धि से काम बनेगा। सामूहिक पाप करोगे तो सामूहिक उदय में आएगा।